मुख विगलित निगम कल्प शुभ मुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रस निदान के लीलारती रस रस निदान की आरती पुराण की आरती धर्म भारती के धर्म कलिमल मथनि प्रताप निवारिणे कलिमल मथनि प्रताप निवारिणे जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे सेवत सतत सकल सुखकारिणे सेवत सतत सकल सुखकारिणे सुमिहो सभी हरि चरित गाने के सुमिहो सभी हरि चरित गान की पुराण की आरती पुराण की विषय विनाश विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकास विषय विरास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विवेक विराग विकासिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तात रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के परम ज्योति परमात्म ज्ञान की पुराण आरती पुराण की धर्म खान के धर्म परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलास परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी परमहंस मुनि मन परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी तथाय किंचन प्रिय सुजाने के तथा किंचन प्रिय सुजाने के आरती पुराण के परम भक्ति परम ठान के आरती पुराण के बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पुष्प ले लीजिए, आत्मा में भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें।
ओम जन्नेन जन्नमय जन्त्र देवास्तानि दधमाणि पदमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः श्चत्तच्चत्तबोधवे साध्याः संस्ति देवाः राजाधिराजाय पसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यां कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय ते नमः सेवन्दिकाबकुलचुम्बकपाटलाब्जै पुण्णागजाति करवेररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्त्रस्माञ्जनं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सच्चिदानन्दाय नमः। सभी लोग मंच से नीचे उतरकर अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। भगवान के रस में कथा का श्रवण करें। हेलो श्री राम, श्री सीताराम, जय श्री राम। हल्का हल्का सा इको डाल। हेलो श्री राम, जय सीताराम, जय सिया राम, श्री राधे श्याम। श्री राम श्री राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्द्र तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदन्न मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहार। पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानमवानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
वागर्था विन संमृगनो वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मीरा को बजाती मंद मंद मुस्काती चारों शारदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं दूज दुख हारी सिद्धिदायक विनायक को चरण सरोज रज शीस पे चढ़ाऊं मैं तेजे पद पदम चौमे बोने बोने गिरिधर को देवाधिदेव महादेव को मनाओ मैं करके फिर वंदनाओ श्री अंजनी के नंदना के श्री भागवत भगवान का गुणगान आज गाऊं। भक्त भक्ति भगवंत चतुह नाम बपुहे तिनके पद पंकज सुमिरी नासत श्री राम कथा के रसिक वर श्री भागवत कथा के रसिक वर सुनो वीर हनुमान निज निज आसन लीजिए सखा सहित भगवान अपने अपने घरन के सब काहू को वीर तुम ही वीर हर घरन के धन्य धन्य रघुवीर काम ही नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय नाथ चोर। बोल श्री भक्त वत्सल भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री गणपति गजानन भगवान की यहाँ के ग्रामस्थ नगर क्षेत्र देवी देवता की जय श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। परम मंगलमय ब्रह्मूर्ति षड्यंत्र विनंदित पीताम्बर श्री गोपाल लाल जी महाराज प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी माता राधा रानी सद्ज्ञान के दाता आस्तोष श्री भोलेनाथ जी लेकिन विनाशक सिद्धि विनायक श्री गणपति गजानन जी महाराज भगवान के कथाओं से नित्य प्रति प्रीति रखने वाली परम माता भगवती मैया भगवान कन्हैया के वांग्मय व्रत मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस पावन पंडाल के अंतर्गत उपस्थित हमारे पिता तुल्य समस्त बुजुर्ग जन श्रद्धामयी माताएं भगवान श्री राम जी के आदर्श पग चलने पर पग चिन्हों पर चलने वाले हमारे समस्त नवयुवक वर्ग सती सावित्री सिंह के जैसा सतचारित हमारी सभी बहनें ध्रुव प्रहलाद सदृश बालवृंद इस नवाह ज्ञान में अयोध्या आदि पावन धरा धामों से उपस्थित हमारे समस्त वैदिक विद्वानगण आचार्य श्री अनिरुद्ध शास्त्री जी एवं अमित शास्त्री जी जो कौशले सदन एवं कांची मठ से आए हुए हैं आर्गन पे संगत कर रहे हमारे दीपांकर उपाध्याय जी और तबला पर संगत कर रहे भैया अखिलेश कुमार जी जो बड़े भक्तिमान से मिलाप करते हैं और जिन्होंने अपने पवित्र साउंड सर्विस से यत्र तत्र सर्वत्र भगवान की सेवा कर रहे हमारे आशीष साउंड सर्विस
के समस्त ऑपरेटर बंधुगण, आइए हम सभी लोग पहले गोविंद के शरण में एक विनम्र भेंट प्रस्तुत करेंगे। मन और वचनों को पावन बनाने हेतु सर्वप्रथम भगवत नाम संकीर्तन किया जाए, इसके बाद चलेंगे भगवान की कथा की ओर। जब दांत न थे तब दूध दियो, और अब दांत दिए तो अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध तेरी हुली है। जान को दे तो जहान को दे, अजान को दे तो वो तो को भी नहीं है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, क्योंकि सोच करे कछु हाथ नहीं। आइए सबसे पहले श्री ठाकुर जी के चरणों में सुंदर अपनी अपनी वाणी से और अपने पे करकल ध्वनि से भगत भजन समर्पित भजन पुष्प समर्पित किया जाए। इसके बाद चलेंगे भागवत कथा की ओर। और तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा। बोले से तुम्ही मेरे जीवन जिए जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा। तुम्ही मेरे जीवन, दोनों हाथों से सेवा करते भगवान का। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा। श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। तुम्हीं में जीवन जिए जा रहा हो, वो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा। तुम्हीं में जीवन साधक कहता जिए रहा, वो कुछ दे रहे हो ले जा रहा। भगवान से भक्त कहता कि हे प्रभु, तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन, तुम्हीं में ये दर्शन दिए जा रहा हो, तुम्हीं में ये दर्शन दिए जा रहा हो। जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हो, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हो। श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे। सब लोग बोलते रहे राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री
के सदा आसरे हो तुम्ही, सत असत के सदा आसरे हो तुम्ही, सत तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत, तुम्ही में विषय, तुम्ही में है अमृत, पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हो, पिलाते हो जो कुछ पिए जा रहा हो, कुछ दे रहे हो पिए जा रहा हो, बोले जो कुछ दे रहे हो पिए जा रहा हो। श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, कट जाएंगे बाधे बोलो श्री राधे, कट जाएंगे बाधे बोलो श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। वक्रता के प्रभु जहाँ भी रहो ध्यान में तुमको देखो, जहाँ भी रहो ध्यान में तुझको देखो, तुम्हीं में हो मैं ज्ञान में तुझको देखो, तुम्हीं में हो मैं ध्यान में तुझको देखो। भक्त पथिक जी कहते हैं यूनिवर्सिटियों में जाकर के बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने का नाम ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो आत्मबोध का होता, आत्मबोध को कहते हैं। और जब तक जीव के अंदर ये भावना जगे, कौन सा जहां भी रहो ध्यान में तुझको देखो, जहां भी रहो ध्यान में तुझको देखो, और तुम्हीं में हो मैं ज्ञान में तुझको देखो, तुम्हीं में हो मैं, यही असली ज्ञान यही है। पथिक में ये जी किए जा रहा हो, पथिक में ये जी किए जा रहा हो, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हो, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हो। सब लोग बोलते रहे तुम्हीं में जीवन जिए जा रहा हो, तुम्हीं में जीवन जिए जा रहा हो, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हो, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हो। श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, बोलते रहिए श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, बोले श्री राधे श्री राधे,
राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे तुम्हीं में जीवन जिए जा रहा हो तुम्हीं में जीवन जिए जा रहा जो कुछ दे रहे हो जिए जा रहा हो जो कुछ दे रहे हो ले जा रहा जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हो जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री गोपाल कृष्ण लाल की जय हो हमारे माताएं बहनें और हमारे जो यहाँ पिता तुल्य समान बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग जन लोग हैं ये लोग तो बड़ी सुंदर से कीर्तन करते हैं, लेकिन हमारे नवयुवक भैया लोग जो बैठे हैं, क्या बात है। देखिए कीर्तन क्यों किया जाता है, बिना कीर्तन के कथा श्रवण करने की पात्रता हमें नहीं प्राप्त होती, और जब तक पात्रता प्राप्त नहीं होगी तब तक वही हाल होगा, लबर लबर बंदगी गबर गबर दया, ना कुछ गया ना कुछ भया। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि 9 दिन लगातार सुनते गए और लास्ट में अगर कुछ पूछ लो क्या सुने तो पता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं रहे थे, सो रहे थे, वो 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं रात दिन, इसीलिए उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। क्रोधी सम कामी हरि कथा ओ सर बीज भय फल जथा। सबसे बड़ा कार्य इस मनुष्य जीवन का है मेरे भाई भगवत भजन। अब ये नहीं हम कहते कि आप अपना व्यापार ना करो, नौकरी ना करो, खेती ना करो, भगवान नहीं कहते, ना कोई संत महात्मा कहते, ना ही कोई शास्त्र कहता है, लेकिन आप जो भी कर रहे हो उस कार्य में प्रभु का भी एक कार्य जोड़ करके सत्कार भी करते रहो। और इस कलिकाल में भजन करने की शैली भी बहुत ही सरल है। पहले तो घर परिवार को छोड़ करके लाखों वर्षों तक, 10-10 हजार वर्षों तक तपस्या करना पड़ता था, तब भी कोई गारंटी नहीं था कि भगवान मिल ही जाए, मोक्ष मिल ही जाए। लेकिन इस कलिकाल में तो केवल सब कुछ छोड़कर केवल अगर 6-6 मिनट रोज हम भगवत भजन करते रहे, भगवान से अपना संबंध जोड़ते रहे, तो भी कल्याण हो जाएगा। अब 6 मिनट क्यों? क्योंकि हमारे पूज्य पाद संत श्रीमणि श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुण्याध, तुलसी संगत साध के कटहि को परा। एक घड़ी का मतलब ही 24 मिनट होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, तो 24 मिनट का 1 घड़ी। 24 घंटे नहीं मेरे भाई बहन, यदि हम 24 मिनट ही बैठ करके प्रभु का ध्यान लगाते रहें, लेकिन नित्य लगाने की बात है, ऐसा नहीं कि एक दिन लगा दिए फिर साल भर नहीं लगे, क्योंकि पूजा और पढ़ाई दोनों नियमित रूप से होना चाहिए, तब अपना प्रभाव दिखाएगा, है कि नहीं? अब किसी ने कहा कि एक घड़ी भी समय ना मिले तो क्या करें, 24 मिनट भी नहीं बैठ सकते, कमर में दर्द होने लगता है, रीढ़ में दर्द होने लगता है, तो बोले आधी घड़ी 12 मिनट बैठ सकते हो ना। अब बोले कि 12 मिनट भी ना बैठ सकते, तो बोले आधो में पुण्याद। कितना सरल मार्ग है, अब इससे तो सस्ता कहीं और कुछ नहीं होगा। 6 मिनट, केवल 6 मिनट भी नित्य यदि हम प्रभु को पाने की साधना करते रहे, तो
तो हमारे ऐसे भी करोड़ों अपराध क्षम्य हो जाते हैं। अब बताओ कितने कृपालु ठाकुर जी हैं। 6 मिनट ये जीव अगर नित्य भगवत आराधना करता रहे तो 6 मिनट के बदले में क्या मिलता है? कतही कोटि अपराध, करोड़ों अपराध हो, 1 2 4 नहीं। अब इससे भी सरल मार्ग कोई है? कलयुग जोग जग नहीं ज्ञान, एक आधार राम गुण गान। क्योंकि योग करना आसान नहीं है कलिकाल में। यज्ञ संभवतः अच्छी रूप से कर पाना यह भी आसान नहीं है। यज्ञ तो सर्वत्र होते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र हो रहे, लेकिन कुछ ना कुछ विकल्प लगाना ही पड़ता है। बिना विकल्प लगाए यज्ञ कभी संपन्न नहीं होता। चाहे कहीं वस्तु घट जाए, कुछ भी हो जाए। कहने का मतलब योग लगाना असंभव है कलिकाल में, यज्ञ करना भी असंभव है, और आत्मज्ञान पा लेना भी बहुत सरल नहीं है, बड़ा कठिन काम है। लेकिन एक काम तो हम कर ही सकते हैं, क्या? राम गुण गाना। ये तो सरल है ना, इसमें तो कोई व्यवधान नहीं, कोई परेशानी नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे सीताराम जी। अब आइए हम लोग चलते अपने मुख्य कथा प्रसंग पर। कल आप लोगों ने भागवत महात्म्य की कथा को श्रवण किया। इस तरह से भगवान की कथा को सुन करके ज्ञान और वैराग्य दोनों के दुख की निवृत्ति हुई, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया कि प्रभु, क्या यह कथा केवल ज्ञानियों के लिए है, वैरागियों के लिए है, कि कोई पापी जन भी सुन करके वैकुंठ जा सकते हैं? बोले हे मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भागवत की कथा के अधिकारी तो समस्त मानस जन लोग हैं, और केवल पुण्यात्मा ही नहीं, ज्ञानी ही नहीं, विरक्त ही नहीं, पापी जन लोग भी यदि भागवत की कथा को 7 दिनों तक निरंतर और एकाग्र मन से यदि श्रवण कर लें तो ऐसे ऐसे लोगों को भी पावन बना देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। ए मानवाः, ऐसे भी मनुष्य जो पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा पाप ही करते रहते हैं, जिन्होंने कभी कोई पुण्य ही नहीं किया, निरंतर 24 घंटे पापे में ले, सदा दुराचार रता विमार्गगाः पथभ्रष्टि, ना चलने योग्य रास्ते पर चलने वाले लोग भी, दुष्कर्म में परिणत लोग भी, क्रोधाग्नि दग्धाः, क्रोध अग्नि में दग्ध होने वाले, कुटिल कापी लंबड़ व्यभिचारी, ऐसे लोग भी यदि 7 दिनों तक भागवत जी की कथा को श्रवण करें तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की है। नारद जी ने ये प्रश्न इसीलिए किया था क्योंकि आने वाले कलयुग में वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नाम दृश्यते, जैसे एक एक वर्ष कलिकाल बीतता जाएगा, मंगल घटता जाएगा, अमंगलों की बढ़ोतरी होती जाएगी, व्यभिचारी और जो है दुष्कर्मियों की बढ़ोतरी होती जाएगी, अच्छे मानस जन लोग कम होते जाएंगे, तो उनका कैसे भला हो। अब देखो कितनी महान कृपा एक संत की हमारे आपके ऊपर है। भाई नारद जी की क्या गरज पड़ी थी पापियों के लिए पूछना, है कि नहीं? वो तो स्वयं नारायण नारायण कर ही थे, रोज कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे बेचारे पापी जन जो प्रारब्ध के कारण पाप कर्म में लीन रहते हैं, उनका कैसे कल्याण होगा।
तो चारों कुमारों ने कह दिया कि देवर्षि नारद जी, ऐसे मनुष्य भी यदि 7 दिनों तक कथा सुने भागवत जी की तो कलौ कुनंदते, वो भी सकल काल में पावन हो जाते हैं। अब पूछ लिए नारद जी, महाराज किसी पापी की कथा सुनाओ। बोले ये केवल पापियों के लिए ही नहीं, जीवन भर पाप कर्म करते करते मरने के बाद जो महान प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, ऐसे लोगों का भी उद्धार कर देने वाली भागवत जी की कथा है। अब एक कथा आप लोग कल सुने हो, आत्मदेव जी की कथा। फल लेकर के आए हैं, धुंधुली देवी उस पर विचार विमर्श कर रही थी, क्योंकि महात्मा जी ने जो बताया है कि फल को जो खाएगा उसे सत्य बोलना पड़ेगा, पवित्रता से रहनी पड़ेगी, सत्यम शौचम दया दानम, एक भक्तम तो भोजनम, एक बार भोजन करना पड़ेगा। तो ये सब धुंधुली के लिए बड़ी परेशानी का दिन है, क्योंकि दिन भर में जो 50 बार खाती हो, अब उसे कह दिया जाए कि 24 घंटे में एक बार भोजन करो तो निभेगा नहीं ना, निर्वहन होना असंभव है, इसलिए रुदन करने लगी। अभी कथा आप लोग कल सुन चुके हो, इसकी छोटी बहन का बालक इसके घर आ चुका है। 3 महीने के बाद में गोकर्ण जी महाराज भी गाय के पेट से जन्म लेते हैं। अब देखो, फल का भी एक अपना असर होता है, लेकिन गर्भ का भी एक अलग प्रभाव ही होता है। यद्यपि फल खाने के लिए किसी स्त्री के लिए दिया गया था, इसलिए बालक जो जन्मा वो बिल्कुल मनुष्याकार जैसा हुआ, लेकिन अब गैया मैया के गर्भ में पलने के नाते उसके दोनों कान जो हैं ये गौ समान हो गए और इनका नामकरण भी हो गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। दोनों बच्चे धीरे धीरे जब किशोरावस्था को प्राप्त हुए, गोकर्ण अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। अरे गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। इसके क्रियाकलाप से गोकर्ण जी महाराज को कुछ अच्छा ना लगा, इसलिए घर छोड़ करके तीर्थाटन करने चले गए। आत्मदेव जी को सद्ज्ञान देकर, ये कथा आप लोग कल सुन चुके हो। आत्मदेव जी महाराज भी जंगल में सिधार गए, धुंधुली देवी का भी प्राणांत हुआ। 5 वेश्याओं की संगति में फंस करके, और इसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि मानवता के विरुद्ध कार्य करने लगा। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि कभी भी हम मनुष्यों को शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और शास्त्र का नियम क्या है? सुबह सुबह आप जगो तो हाथ का दर्शन करो, माता पृथ्वी को प्रणाम करो, अपने से बड़ों का अभिवादन करो। अभिवादन शीलस्य नित्यं सेवना चत्वारिस्तेन वर्धयन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने से बड़ों का नित्य अभिवादन करता है, सेवा करता है वृद्धों का, उसके 4 चीज की बढ़ोतरी नित्य प्रति होती है, आयु, विद्या, यश और बल। मेरे भाई, सेवा का इतना बड़ा प्रभाव होता है। सेवा करके ही गोपियों ने गोविंद को प्राप्त कर लिया था, और संतों की सेवा करके आपके बीच में जन्मने वाला ये बालक आज भगवान की कथा कर रहा है। ये संतों की सेवा का प्रभाव है, संत चरण का प्रभाव है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संत सेवा में, अपने से बड़ों की सेवा में बहुत बड़ा माल मिलता है। ये शास्त्र की आज्ञा है, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए, धर्म में तत्पर होते हुए अपना कार्य करना चाहिए, ये तो शास्त्र कहता है। और यदि उसके विरुद्ध हम कार्य करते हैं तो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो धुंधकारी शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने वाला हुआ, इसलिए वेश्याओं ने इसको जो है मार डाला, और मारने के बाद इसको महान प्रेत होने की प्राप्ति हुई। यहाँ तक की कथा आप लोग कल सुन चुके हो। अब इसके आगे का प्रसंग सुनिए। जब ये रहस्य, ये समाचार श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रवण किया कि हमारे पिताश्री भी नहीं रहे, माताश्री भी नहीं रही, एक भाई था उसको भी उल्टा स्त्रियों ने उसका वध कर दिया है। तो सभी के निमित्त गया जी में आकर के उन्होंने पिंडदान किया, श्राद्ध किया। और आज भी नियम है कि हम सारे तीर्थों को करते हैं, और सारे तीर्थों को करने के बाद जब तक अपने जन्मभूमि पे आकर के यज्ञ नहीं करते, हवन नहीं करते, तब तक चारों धाम यात्रा का फल किसी को नहीं मिलता। ये नियम है, इसीलिए लोग अपने जो है जन्म निवास पर लौट करके और कुछ ना कुछ यज्ञ आदि आयोजन करते हैं, चाहे भागवत करें या नहीं ज्यादा धन है तो सत्यनारायण बाबा कथा ही सुन ले, लेकिन कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। क्योंकि जन्मभूमि जो होती है मेरे भाई बहन,
ये माँ के समान होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अधिगरीयसी, जो स्वर्ग से भी अधिक गौरवशाली होती है। जीवन में सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ बार बार नहीं मिलेगी ना, ऐसे जन्मभूमि भी बार बार किसी को नहीं मिलेगी। और भगवान श्री राम जी महाराज ने भी स्वयं अपने जन्मभूमि का बहुत सुंदर व्याख्या किया है। अवधपुरी सुहावने जन्मभूमि मम पुरी सुहावने, भूमि मम पुरी सुहावने, उत्तर दिशि महा सरजो पावने, उत्तर दिश सरजो पावने। नहीं, जब हमारे श्री राम जी सरकार 14 वर्ष के लिए वन में गए थे ना, जब उनको अयोध्या की याद आ जाती थी तो आंखों से आंसू छलक पड़ता था। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली है रामचरित मानस के अंदर। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी विलोचन भरहि। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी विलोचन भरहि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वयं राघवेंद्र सरकार ने, भगवान ने भी जन्मभूमि की बहुत बड़ी व्याख्या की। उनका भी गुणगान गाया अपने जन्मभूमि का। तो मेरे भाई बहन, आप दुनिया में कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन जन्मभूमि अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। कभी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और गोकर्ण जी महाराज सारे तीर्थ यात्राओं को करने के बाद गया में सबके निमित्त श्राद्ध करके अपने जन्मभूमि पर आए। तो जब जन्मभूमि पर आए तो रात्रि हो चुकी है। अब उन्होंने गांव के लोगों को इस समय में जगाना उचित ना समझा, लेकिन जो संयमी पुरुष होते हैं ना, जब संसार के लोग सोते हैं तो रात्रि में जग करके चिंतन करते हैं। गोकर्ण जी महाराज चिंतन कर रहे थे। अच्छा माताएं बहनें, चिंतन का मतलब चिंता मत समझ लेना, क्योंकि चिंतन करने से चिंता दूर होती है और चिंता करने से स्वास्थ्य खराब होता है। चिंतन करने से चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। आज चिंतन कर रहे हैं, इतने में उन्होंने क्या देखा, एक कोई परछाई आ रही है जो कभी भेड़े के समान, कभी भैंसे के समान, कभी अग्नि बनकर, कभी इंद्र बनकर, कभी वरुण बनकर, कभी कुबेर बनकर, और हमें भयभीत करना चाह रही है। तुरंत कमंडल बास में रखा हुआ था, उसमें से जल उन्होंने निकाला और अभिमंत्रित करके उस पर डाल दिया। बोल पड़े कि भैया तुम बताओ कौन हो, इतने रात्रि को क्यों हमें इस तरह से भयभीत करना चाह रहे हैं। बोल पड़ा कि अहम भ्राता तुदीयोष्मे धुंधकारी नामतः स्वकीयेन बतोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। अरे भैया, मैं वही आपका भाई, मैं विधर्मी धुंधकारी हूं। मैंने अपने कुकर्मों से अपने समस्त ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। उल्टा स्त्रियों के द्वारा मेरा वध हुआ, इसलिए मुझे महान प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। गोकर्ण जी ने कहा कि राम 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 राम। अरे भैया, तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में श्राद्ध किया था, लेकिन तुम भले आदमी प्रेत के प्रेत बने रह गए, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। आज बोल पड़ा धुंधकारी की भैया, मैंने अपने जीवन में कितने कुकर्म किए हैं ना, इसकी गणना भी नहीं की जा सकती। और मेरे जैसे अधर्मियों के लिए एक बार तो क्या, यदि 100 बार भी गया में श्राद्ध किया जाए तो भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन आप जिसके वंश में, आप जैसा विद्वान जिसके वंश में हो और वह प्रेत का प्रेत बना रहे भैया, तो उचित नहीं, इसलिए कोई और उपाय खोजो। गोकर्ण जी ने सोचा भैया रात्रि में विश्राम करने दो, हमको जो है इस पर विचार विमर्श करने दो, निश्चित कोई उपाय हम करें। ब्रह्म बेला में स्नान किया, अरुणोदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। इन्होंने समझा कि सूर्य ही जगत के साक्षी हैं, सर्वत्र विचरण करके सबके भले बुरे कर्मों को भली भांति परखते हैं, देखते हैं, तो लाभ इन्हीं से पूछ लिया गया। और भगवान सूर्य देव से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हुए श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि प्रभु, आप जगत के स्वामी, जगत के साक्षी हो, मेरा जो भाई है ये महान प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, इसका उद्धार कैसे होगा।
आज्ञा दे दी भगवान सूर्य ने कि श्रीमद् भागवत को 7 दिनों में बैठ करके महाराज वाचन करिए, उसको श्रवण कराइए, तो निश्चित ही तुम्हारे भाई को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इतने में गांव के लोगों ने देखा, रे भैया गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सभी के मध्य में गोकर्ण जी महाराज ने अपनी बात रखी। सब लोगों ने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने कम से कम हम लोगों को भी गंगा यमुना में नहाने का अवसर मिलेगा। सब लोगों ने मिलकर के व्यवस्था कर दी और व्यास पीठ बना करके गोकर्ण जी महाराज को बिठा दिया। एक वैष्णव जन मुख्य यजमान बन करके बैठ गए। अब सारे लोग गांव के बैठे हुए हैं। तमाम संत महात्माओं ने जब सुना, अरे भैया गोकर्ण जी महात्मा जी के द्वारा भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है, तो तमाम संत भक्त भी वहां पधारे। बोले श्री संत भगवान की जय। भगवान की विशुद्ध कथा प्रारंभ हुई। अब प्रेत का कोई अपना शरीर भी नहीं होता और प्रेत यदि कहीं सामने बैठे खुले में ना, तो जरा सा भी हवा अगर चले तो वो उड़ जाएगा, इतना हल्का होता है। अब धुंधकारी लगा सोचने की हमारा कल्याण कैसे होगा। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करते हुए कहा कि भैया धुंधकारी, तुम जहां भी हो यहाँ करके विश्राम करो। एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था, उसी वंश के क्षेत्र में जाकर के घुस गया, क्योंकि ये जो कथा हो रही थी ना, बांस के जंगल में हो रही थी। पूरे बांस का ही जंगल था और सप्तग्रंथी के वंश में जाकर के बैठ गया। एक दिन की कथा के विश्राम से एक गांठ टूटा। ऐसे से धीरे धीरे 7 दिन की कथा के विश्राम होने से 7 गांठ को तोड़ करके और बिल्कुल देवतुल्य आज प्रेत योनि से मुक्त होकर के देवतुल्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ। बोले श्री भागवत महापुराण की। लगा जय जयकार करना भगवान कन्हैया का। भागवत भगवान का परिक्रमा करने लगा, गोकर्ण जी महाराज का परिक्रमा करने लगा। इतने में धीरे धीरे समस्त मानस जन ने क्या देखा कि आकाश से विमान आ रहा है। भगवान के पार्षद स्वयं श्री धुंधकारी जी महाराज को लेने के लिए आगे विमान में आरूढ़ करके ले जाने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के दूतों से कहा, भैया ठहरो, यहाँ तो बहुत सारे श्रोता हैं और सभी निर्मल विचार से भगवान की कथा श्रवण किए, लेकिन विमान में बैठ करके केवल धुंधकारी को ही आप लोग क्यों लेकर के जा रहे हैं। भगवान के दूतों ने कह दिया कि महाराज, श्रवण में भेद होने के कारण फल में भी भेद हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, लेकिन मेरे समझ में तो श्रवण में कोई भेद नहीं, मेरी दृष्टि में सब लोग अच्छे ही हैं। बोले महाराज ऐसा नहीं है। आदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रः व्यग्रचित्तो हतो जपः। जब तक प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक कथा श्रवण का कोई फल नहीं मिलेगा। अदृढ़ रूप से कथा सुनने में भी भेद हो जाता है। प्रमाद रूप से भगवान की कथा सुनने में भी कथा का कोई फल नहीं मिलता। प्रमाद का मतलब क्या हुआ, अरे भैया कहा सुने चले कथा, ये तो बार बार सुनते चले आए हैं ना, जीवन में तो कथवे सुन रहे हैं, अब कहाँ चले सुने चलो बाद में कभी चलेंगे, ये प्रमाद है। या कभी कभी ऐसे भी लोग कुछ लोग प्रमाद कर बैठे, बगलिए वाले तो पंडित जी है कहाँ सुने, अब कोई बढ़िया बाहर से आए होते तो सुन लेते। मेरे भाई मतलब इसका नहीं है, मतलब कथा से। जीवन में कथा मात्र एक, जीवन में गोपियों ने भगवान के कथा को ही एकमात्र अपने जीवन में उतारा। जीवन में यदि हम सर्वदा सुखी रहना चाहते हैं ना, तो भगवान के कथा से हमें नित्य प्रीति करनी पड़ेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संदिग्धो हि हतो मंत्र। कुछ लोगों को संदेह भी हो गया, इसलिए फल नहीं मिला महाराज। क्योंकि कभी भी मंत्र पर या मंत्र वेत्ता ब्राह्मण पर कभी किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं करना चाहिए। एक दृष्टांत आती है कि एक बार एक कोई राजा था, उस राजा को चर्म रोग हो गया। अब उसने अपने तमाम मंत्रीगणों से कहा कि भैया ये चर्म रोग मेरा दूर कैसे हो। तो मंत्री ने बताया कि महाराज बनारस में एक बहुत बड़े वैद्य जी रहते हैं ना, और उनके दवा के प्रभाव से निश्चित आप ठीक हो जाएंगे। अभी हुआ कि वैद्य जी को बुलाया जाए, बड़ी ध्यान से सुनेंगे।
वैद्य जी महाराज को लाया गया। वैद्य जी महाराज ने राजा जी से कहा कि महाराज दवा तो हम आपको देंगे, औषधि देंगे, लेकिन उसके बदले में 50,000 रुपया लेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए। अब राजा के पास भाई रुपए की कमी तो है नहीं, तुरंत जो है बोला कि जला करके वैद्य जी को 50,000 रुपया दे दो। वैद्य ने कहा महाराज 1 महीना दवा बनाने में समय भी लगेगा और 1 महीने के बाद हम दवा देंगे, और उसके लिए हमको एक कक्ष चाहिए और उस कक्ष में बिना मेरी अनुमति के कोई किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। राजा जी ने कहा ठीक है, सारी व्यवस्था होगा। अब वैद्य जी एक कक्ष में बैठ करके दवा को बनाने लगे। अब राजा जी जब 2-4 दिन बीता, राजा ने मन में विचार किया कि मान लो ये बीमारी मुझे हुई है, उसका मैं कीमत 50,000 दे रहा हूं, और ये बीमारी अगर किसी गरीब को हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा। तुरंत राजा ने आज एक गरीब बन करके और वैद्य के कक्ष के पास गए, दरवाजा खटखटाया। वैद्य ने अंदर से आवाज दी, भैया कौन हो? बोले भैया इसी नगर के हम भी एक गरीब प्राणी हैं, कृपा करके हमको भी वही रोग हो गया है जो राजा जी को हुआ है। वैद्य जी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके अब गरीब समझ करके राजा जी को बताया कि महाराज सुनो, आप लोगों के लिए इतना महंगा इलाज नहीं है, इस शीशी में जो मैं भर रहा हूं वही दवा है जो मैं आपको फ्री में बताने जा रहा हूं। मूली का पत्ता खाओ, मूली के पत्ते का अर्क लगाओ, खुले आसमान के नीचे सो, निश्चित 1 महीने में तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब राजा आकर के ये कार्य करने लगा, मूली पत्ता खाने लगा, आकाश में सोने लगा खुले आकाश के नीचे, और मूली का ही अर्क लगाने लगा। जब तक औषधि तैयार होती है तब तक राजा का रोग भी नष्ट हो गया। वैद्य जी महाराज जब औषधि लेकर के आए तो राजा ने कहा वैद्य जी से कि महाराज आप तो बहुत बड़ी ठग विद्या सीखे हो, जब मूली का पत्ता खाने से ही बीमारी ठीक हो सकती थी तो आपने मुझसे 50,000 रुपया क्यों लिए? वैद्य जी ने कहा कि महाराज मैं आपको भली भांति पहचान गया था जब आप गरीब बन करके आए थे। बोले कि हुजूर जिस समय आपने मुझे राजा के रूप में बुलाया था उस समय आप राज सिंहासन पर बैठ करके और मुझसे इलाज के विषय में पूछे थे। यदि मैं यही दवा आपको उस समय बता दिया होता फ्री का तो आपको मेरी औषधि पर विश्वास ही नहीं होता, और विश्वास ना होने के कारण आपकी बीमारी ठीक नहीं होती। और जिस समय आप गरीब बन करके गए तो उस समय मैंने गरीब का एक इलाज किया था, तो आपको विश्वास हुआ इसलिए ठीक हुआ, और इस शीशी में कुछ और नहीं मूली के पत्ते का ही अर्क मैंने तैयार किया। बोले वृंदावन बिहारी।